नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सकल हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और मैं हूँ आर्य गीता स्कूल शंकर नगर प्रांगण में। यहाँ पर जो शंकर नगर प्रांगण है, इसमें हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की आसपास की जनता शामिल है। संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न बस्तियों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज आर्य गीता स्कूल प्रांगण में यह कार्यक्रम। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या विशेषता रहती है, कौन कौन मुख्य अतिथि रहता है। और आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज। मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। अरे क्या हुआ रश्मि, क्यों शोर मचाई जा रही है? पूरा घर सर पर उठाई जा रही है। माँ गुस्सा क्यों करती हो? दादी तुम्हें बुलाएगा। पहचाना नाम सुंदरकांड मित्र मंडल के अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे मटोलिया जी से, कृपया वे उनका पटका पहना के स्वागत करें। और हमारे श्री राम अटल जी जो हमारे इस हिंदू शिक्षा समिति के अंदर कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। बहुत सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक कृपया आ जाइए। हमारी आजादी का 12वां साल चल रहा है, उसकी बहुत बहुत आपको बधाई। भगवान करे ये जाए ताकि हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं, हम दूसरा हिंदू राष्ट्र इस वर्ल्ड में बनाएंगे। और जो 1947 में हमें आजादी मिली थी, वो हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा था। अपना समय दीजिए। समय देने से, जैसे ये भाई लोग माँ भारती का और देवी सत्ता का अनुग्रह आशीर्वाद, आप भी राष्ट्र के लिए कुछ समय निकालें। और दूसरा अंशदान, एक गुल्लक घर में विद्यालय के बच्चे पंच परिवर्तन जो संघ में इस समय चल रहा है, उसी के मध्य ये कार्यक्रम आप सबके समक्ष ये शिशु भारती विद्यालय के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और हम जल्द ही अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। नाटक आज तो दुनिया में नाटक है। जिस घर में तो भाई का नाटक, माता पिता और बच्चों का नाटक, सिर्फ नाटक ही नाटक। अरे तुम हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। अरे सरपंच जी, सोशल मीडिया तो हमारा टाइम पास है, पर आप गाँव भी तो सोशल एका है हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का। हमारे महाराज जी ने सहज रूप में उन सब बातों को हमें बताया है, जिसके कारण से हम फिर से जो आज से 100 वर्ष पूर्व महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत तो परम वैभव पर पहुंचेगा ही। पहले वो सोने की चिड़िया था, आज सोने का शेर बनकर उभर रहा है। तो मेक इन इंडिया के नाम से हमारे देश के जो नेतृत्व करता है, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है। भाव यही था कि जो जाति पाति के रूप में बांटकर अंग्रेजों ने हमारे देश को वर्षानुवर्ष गुलाम बनाया, जिसके कारण हम अपने इतिहास, संस्कृति और अपने गौरव के अतीत काल को भूल गए। हमारे यहाँ ज्ञान की कमी। माँ को पवित्र रखें। जैसे कहीं भी हम कार्यक्रम करते हैं, आते हैं और उस प्लास्टिक की पन्नी को वहीं पे हम गिरा देते हैं, तो ये हम पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा काम तो नहीं कर रहे। एक तरफ हम गाय की सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्लास्टिक की पन्नी वहां गिरा रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे विषय हैं जिनको ध्यान में रखकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमें, जैसे अभी बच्चों ने नाटक के माध्यम से भी बताया कि स्वदेशी पे हमारा स्वयं का भाव हो रहा है कि समस्त हिंदू समाज लगता है कि एक नई जागृति की ओर अग्रसित होता चला जा रहा है। लेकिन आज हम सबको एक समझने की आवश्यकता भी है कि आज हमारे धर्म के विरोधी लोग, यदि ईसाइयत को देखें तो पादरी जो है वो एक ही काम कर रहे हैं कि मिशनरियों के माध्यम से ईसाइयत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मौलाना जिहाद कर करके, हर प्रकार की जिहाद कर करके इस्लाम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
और हम हिंदू जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति में है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घर से कोई जाए ना। आप सोचें, पूरा विश्व, कभी एक समय था कि सब जगह सनातन का बोलबाला था, लेकिन हम घटते घटते आज कहां आ गए हैं कि आज उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लूट के ले गए, नोच के ले गए। भगवान की कृपा है कि हम पुनः जागृत हो रहे हैं और फिर विश्व गुरु बनने को तैयार है, चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं। भगवान करे जल्दी और आगे बढ़े। हिंदू आलस में है, जागृत होने के बावजूद भी आलस में है और स्वप्न में है। स्वप्न में है, उसी कारण से आज सारी समस्याएं हैं। वो वास्तविक तौर पे हमारे यहाँ पुरानी बात है कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत ताको देखी तैसी। हिंदू की भावना हमेशा पवित्र रही, वो पवित्रता से सामने वाले को देखता है, उसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है। तो आज जो सामने छलिया आए हैं ना, वो बेचारे, वो जो छल के आए हैं हिंदू को, वही छल रहे हैं। हिंदू बेचारा इसी कारण से फंसे जा रहा है। हिंदू को आज वो परिदृश्य दिखाना पड़ेगा, वो याद दिलवाना पड़ेगा कि कहाँ थे, कहाँ आ गए, क्या हुआ हमारे साथ। आज हमारी जो उस प्रकार की स्थिति है, हिंदू सब परिश्रम करना जानता है, सब कुछ करना चाहता है, 100 लोगों को खिलाना जानता है, लेकिन जो लूट खसोट करने वाले हैं वो हमारी सीधेपन के कारण से हमें हमेशा मूर्ख बनाते आए हैं। तो अब हमको ये बताना है कि भैया शठे शाठ्यम समाज चरेत, उस चाणक्य की नीति को समझते हुए आगे चलेंगे, तब हम अपने समाज की रक्षा कर पाएंगे और सब शौर्य का काम कर पाएंगे। बनकर संगठित होकर रहें, वो दृश्य आज। मैं रामजीलाल, पूर्व जिला कार्यवाही शाहदरा जिला। ये हिंदू सम्मेलन वैसा पूरे देश भर में इस समय 80,000 स्थानों पे अपने हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। संघ की शताब्दी वर्ष है जो 2025 में आपको जाकर के समाप्त हुई 27 सितंबर को। पूरे देश भर में 80,000 स्थानों पे ऐसे सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू है वो अपने आप को जो है एकता की दौर में इसको पिरो सके। इसके साथ साथ जो भी हिंदू समाज की समस्याएं हैं और उसका समाधान आपको जाकर के हिंदू समाज मिलके करे। जो भी हिंदू समाज में जो प्रश्न उठेंगे, कोई चुनौती हैं, उनका सब हिंदू समाज मिलजुल के करे। आज है कि हिंदू समाज के व्यक्ति प्रत्येक अपने जातियों में बटे हुए, जो अंग्रेजों की नीति थी उसके अनुरूप, तो जातियों में न बढ़ करके खाली अपने आप को बिना जाति के सिर्फ हिंदू इस प्रकार का लाने के लिए अपने आप को आतुर रहे, और इसलिए ये पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपना कृष्णा नगर का, आज शंकर नगर का ये हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से पूरे परिवारों के साथ बच्चे बड़े सब लोग आए हैं और एकता का आप सूत्र में बंद करके वो उन्होंने संकल्प किया कि भविष्य में कोई भी आने वाला जो कार्यक्रम होगा हिंदू समाज के लिए, उसमें मिलजुल के काम करेंगे, हिंदू समाज की एकता को हम बरकरार रखेंगे। आज विराट हिंदू सम्मेलन इस शंकर नगर मुख्य बस्ती का रहा, जिसमें लगभग 500 के आसपास संख्या रही है और कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम रहा है। इसमें हमारे शिशु भारती विद्यालय और गीता बाल भारती विद्यालय के बच्चों ने प्रमुख भूमिका निभाई और हमारे यहाँ पर कुछ मारवाड़ी परिवार भी रहते हैं जिनके बच्चों ने भी बहुत मनमोहक प्रस्तुतियाँ की हैं। सभी ने इन जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी बहुत भूरी हुई प्रशंसा की है और आने वाले समय में हमारा हिंदू समाज संगठित होकर के एक सूत्र में आगे कार्य करेगा, ऐसी हमारी संभावना है। और हम सभी हिंदू राष्ट्र को अग्रसित करने के लिए सभी का आह्वान करते हैं। कृपया हम सब हिंदू एक हों और सशक्त होकर के अपने समाज को जो भी हमारी कमियां हैं उनको दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।